अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। पिछले कुछ दिनों से तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए व्लॉग्स मैं नहीं डाल पाई। और अक्सर आप लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड किया करें। तो रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट 3 किड्स और घर के भी काम होते हैं, कभी तबीयत भी अपसेट होती है, तो समटाइम्स व्लॉग जो हैं लेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा हमेशा पर्पज़ यही होता है कि मैं कोई क्वालिटी का काम करूं, ना कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो। डेली बस जो खाया, जो पिया, जो किया वो आपके साथ शेयर करूं। जबकि मेरा व्लॉग्स बनाने का मकसद ही यही है कि मैं बस आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात आप तक कन्वे कर सकूं, कोई अच्छी टिप्स आपके साथ कन्वे कर सकूं, और या फिर मैं कोई आपको मोटिवेट कर सकूं या आपको कोई अच्छी बात बता सकूं। तो मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद यही होता है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में खुश नहीं होती हूँ कि मैं बस अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स अक्सर लेट हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप माइंड ना किया करें। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ज़्यादा रूटीन में आऊँ और ज़्यादा जल्दी अपलोड किया करूँ। तो ख़ैर यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। आजकल जो बच्चे हैं वो अपने रूम में सो रहे हैं, क्योंकि अब मौसम हो गया है चेंज। तो 2 दिन से मैं उनको उनके रूम में सुला रही हूँ। और एक्सट्रीम जब वेदर होता है तो फिर वो हमारे साथ हमारे रूम में सोते हैं, लाइक जब एसी या हीटर चलना होता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल सा वेदर होता है तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रूम में सोएं। और मुझसे किसी ने कहा था कि आप किस तरह बच्चों को आदत डालती हैं कि वो अलग सोएं, या किस तरह आदत डाली जाए। तो बस ये थोड़ा आपको एफ़र्ट ही करनी पड़ती है। कभी उनके साथ सोना पड़ता है, कभी उनको स्टोरी सुनानी पड़ती हैं। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि ठीक है आप सोएं, ये आपका रूम है। आपका रूम उनका रूम अच्छा डेकोरेट करें, बिस्तर अच्छा होना चाहिए, बेडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। और इसके अलावा हम अपने रूम का भी डोर ओपन करते हैं, इनके रूम का भी डोर ओपन करते हैं, और ये ड्रेसिंग एरिया की लाइट भी ऑन करते हैं ताकि बच्चे डरें नहीं। तो इस वजह से फिर बच्चे कंफर्टेबली सो जाते हैं। तो खैर मैंने बिस्तर उनका जो है वो बना लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी कबर्ड वाली साइड पे। तो आज ये जो नीचे वाले 2 कैबिनेट्स हैं, यहाँ पर मैं रखती हूँ अपना जो स्टिचिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मैं क्योंकि हम लोग बहुत अलग रहते हैं, डीएचए से बाहर जाना और चीज़ें परचेज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर अचानक नहीं मिल पाती। कभी हस्बैंड घर होते हैं, कभी नहीं होते। तो इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, जब मैं लाहौर जाती हूँ या फैसलाबाद जाती हूँ, तो मुझे जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं स्टिचिंग से रिलेटेड, मैं वो परचेज़ कर लेती हूँ। लाइक रैंडमली ब्लैक कलर की लेसेस, वाइट कलर की लेसेस, रेड कलर की लेसेस, इसके अलावा नलकियाँ, इलास्टिक और इस तरह के कुछ बटन्स। तो इस तरह की चीज़ें मैं परचेज़ कर लेती हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको यूज़ करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आ जाती हैं। तो बस मैंने वो जमा की होती हैं। इसके अलावा कुछ पीसीस जमा कर लेती हूँ, या फिर अपने कोई ड्रेसेस सिए होते हैं उनमें से बच जाते हैं तो वो रख लेती हूँ। तो इन सारे बैग्स में वो चीज़ें जमा हो के अब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इनकी भी सॉर्टिंग करूँ, कुछ थोड़ी जगह भी बन जाएगी। इसके अलावा देखूं कि इन बैग्स में क्या क्या है। मेरे काम की चीज़ें अगर हैं तो उनको रखा जाए, और अगर काम की चीज़ें नहीं हैं तो उनको निकाल लिया जाए। अच्छा, घर को नीट एंड क्लीन हर वक्त रखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि आप चीज़ों की सॉर्टिंग करें, आप डी क्लटरिंग करें। अगर आपको आपका घर और आपके ड्रॉर्स, आपके कबर्ड्स भरी होंगी ना, तो ऑफ़ कोर्स घर मैसी ही लगेगा। और जब भी आप कबर्ड खोलेंगे तो सारी चीज़ें बाहर को गिरेंगी। तो इस वजह से कोशिश ये किया करें थोड़ी चीज़ें हों, बस टू दी पॉइंट चीज़ें हों। एक्स्ट्रा चीज़ों को हमेशा बाहर निकालें, चाहे वो बर्तन हों, कपड़े हों, आपकी कोई पुरानी ज़रूरत की चीज़ें हों। क्योंकि हम जमा तो कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि अच्छा ये कभी काम आ जाएंगी, लेकिन वो कभी काम नहीं आती। एक दफ़ा जो चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर आप उसको साइड पे रख देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर वो कभी काम नहीं आती। मैंने ऐसे देखा है कि लोग इसी नीयत से चीज़ें रख देते हैं, तो वो बस घर वो एक जगह जो है ऑक्यूपाइड कर देती है चीज़, लेकिन काम कभी नहीं आती। तो बेहतर ये है कि टाइमली आप चीज़ों को गिव अवे कर दें, आप डोनेट कर दें।
मैं इसी तरह करती हूँ। मैं क्योंकि डोनेशन भी आप वो करें कि जो चीज़ें अभी सही हालत में हो, ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हों और आप उनको फेंक दें और वो किसी के काम ना आए। तो बेहतर ये है कि चीज़ें किसी के काम आ जाएं, उस हालत में हों, आपके अगर काम की नहीं है तो आप फिर उनको डोनेट कर दें। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही थी, जो चीज़ें, जो पीसीस वगैरह मुझे चाहिए थे वो मैं रख रही थी, जो नहीं चाहिए थे वो मैं अपनी मेड के लिए रख रही थी, और जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने फेंक दी थी। तो यहाँ पर कुछ मैंने कपड़े पिछले साल की चीज़ें स्टिच कर कर के, लाइक कटिंग करके रखी हुई थी और उनको स्टिच ही नहीं किया था। तो मैंने सोचा अब सबसे पहले इनको करूँगी और फिर बाकी चीज़ों को करूँगी। तो खैर मैं यहाँ पर वही सब मैनेज कर रही थी और सब शॉपर्स वगैरह में से देख रही थी कि कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। तो मैं अपने घर की डिक्लटरिंग करती रहती हूँ। मेरे ड्रार्स अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए कभी मैं दिखाऊंगी इतने स्पेशियस हैं, इनमें काफ़ी जगह है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज ही रहती है, क्योंकि मैं कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं भरती। जिसकी मुझे नहीं ज़रूरत होती मैं देती रहती हूँ। इसी तरह बच्चों के कपड़े हैं, मैं अपनी मेड वगैरह को दे देती हूँ कि किसी का काम आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि बस मैं रखी रखूँ और ये सोचूं कि इनको अब आ जाएगा, इनको कल आ जाएगा, या कोई और बेबी होगा तो उसको पहनाएंगे। तो इस तरह नहीं करती। खैर ये वाला फ़्रॉक मैंने पिछली गर्मियों में सिया था और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। इसके साथ रेड कलर की शलवार है और इसके ऊपर ये इस तरह का एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी लगा हुआ है, पूरा कंप्लीट सिया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी नीचे से पीको करवानी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई और मैंने पिछले सीज़न पहना ही नहीं। और इसकी मैंने शलवार भी काट के रखी थी, वो भी मैं स्टिच नहीं कर पाई। तो खैर अब मैंने सोचा कि इन गर्मियों में मैं इसको सबसे पहले कंप्लीट करूँगी और फिर यूज़ करूँगी। तो फ्रॉक ये था और साथ में इसके रेड कलर का बड़ा खूबसूरत सी ये कलर मुझे लगा था। तो इसकी ट्यूलिप शलवार मैंने स्टिच करनी थी, काट शाट के रखी हुई है, तो बस मुझसे सिलाई नहीं की गई। खैर मैं अब इनको भी करूँगी। समटाइम ऐसे हो जाता है कि इंसान कभी लेज़ी हो जाता है या कभी कोई चीज़ एक मोशन में चल रही हो तो हो जाए, अगर आप कहीं पर रुक जाओ तो फिर वो चीज़ नहीं होती। तो बस ये सारे वही चीज़ें थी। तो खैर मैंने अब सोचा कि अब मैं इनको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इनको कंप्लीट करूँगी और बच्चों के ड्रेसेस जो भी सियूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है आपको भी आइडियाज़ मिल जाएँ। तो सॉर्टिंग मैंने कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ये मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे सुबह ही, और चिकन जो है वो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। इसको मैंने श्रेड कर लिया है, आलूओं को मैश कर दिया है। आज मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स। ये मैंने धनिया रखा है जो मैं डालूँगी, हरी मिर्चें हैं 2 और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हैं। इसके अलावा ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है और सॉल्ट है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ रखा हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल्स और अपने लिए कटलेट्स बना रही हूँ। रेसिपी तकरीबन सेम है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इधर उधर करना है काम। तो यहाँ पर मैंने जो पोटैटोज़ थे उसमें मैंने चिकन डाल दिया और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ब्लैक पेपर, और ये तकरीबन मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि आलू थे तकरीबन मेरे पास 5 बड़े साइज़ के और चिकन भी ठीक ही था। तो उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून ही सॉल्ट और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे बनाने हैं पोटैटो बॉल्स। वो मैं उसका जो मटेरियल है वो निकाल के रख लूँगी और बाकी मैं फिर स्पाइसेस ऐड कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो चिली फ्लेक्स, धनिया और हरी मिर्चें नहीं खाते, तो इस वजह से, लेकिन वो ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट तो खा ही लेंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब मिक्सिंग करती हूँ तो फिर ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के तो मैं फिर उसको निकाल लेती हूँ। उसका मैं बच्चों के लिए बॉल्स बना देती हूँ और फिर बाकी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। तो ये बहुत मज़े के कटलेट्स बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मेरा कुछ बनाने का ऐसा दिल नहीं था और जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत भी अपसेट थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि बस ये हल्का फुल्का सा ही कटलेट्स बनाए जाए और इनके साथ ही रोटी खा ली जाए। तो बस आज यही चलेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक करके देख रही थी कि नमक और ब्लैक पेपर जो है वो ठीक है। तो अब जो है वो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी बच्चों के लिए, जितने भी मुझे बॉल्स बनाने हैं। मैं तकरीबन 6 बॉल्स बना लूँगी, बच्चों के लिए ठीक रहेंगे, दोनों बहनें 3-3 खा लेंगी तो सफ़िशेंट है। इसके अलावा अब जो बाकी मटेरियल रह गया है उसमें मैं डालूँगी धनिया,
चिली फ्लेक्स और जो हमारी ग्रीन चिलीज़ होती हैं वो आप अपने हिसाब से इसको बैलेंस कर सकते हैं, अपने बच्चों के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। और कट ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके भी कटलेट्स ही बनाने हैं। आप जो अब मैं मटेरियल बनाने लगी हूँ इसको भी आप पोटैटो बॉल्स की शेप दे दें, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं शेप से। सिंपल कटलेट्स बच्चों को इतना अट्रैक्ट नहीं करते, तो पोटैटो अगर आप बॉल्स बना लें वो बच्चे खा सकते हैं। इसके अलावा पॉप्सिकल में इसको डाल लें, बच्चे खा लेंगे। इसके अलावा आप इनको नगेट्स की शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप इसको कोई भी शेप या किसी एनिमल की शेप भी दे सकते हैं, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे। और इसके अंदर भी आप चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने खाने के लिए चीज़ की फिलिंग नहीं करूँगी। और देखें इसका कितना अच्छी लुक आ रही है अभी से। और इसके अलावा आप इसी के आलू वाले पराठे भी बना सकते हैं तो काफ़ी कुछ हो सकता है इसका। तो खैर अब मैं बच्चों के जो हैं बॉल्स पहले उनको बना लूँगी। सिंपल आपने थोड़ा सा जो है इसका मिक्सचर अपने हाथ में लेना है, और मैंने छोटे छोटे उसमें साइज़ में जो है चीज़ उसको काट लिया है। ये मोज़रेला चीज़ है, क्योंकि इसके जो है वो वो रेशे से बनते हैं जैसे पिज़्ज़ा में बनते हैं, तो इस वजह से फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। तो और एडम्स का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने बॉल्स बना लेने हैं और इनके अंदर सबके अंदर चीज़ फिल कर लेना है। कोटिंग जो होगी इसकी हम करेंगे पहले एग के साथ और फिर जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उसके साथ। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इवन बड़े भी इस तरह बॉल्स जो हैं खा सकते हैं। अगर आप पेपर का जो है वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर दें तो थोड़े चटपटे से हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो इस तरह आप किसी भी दावत में, टी टाइम में, स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। इवन बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और क्विक सी रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाती है। और आलू हर घर में होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेशल कोई चिकन लेना है। आप अपना जो भी खाना बना रहे हैं उसमें से 1 या 2 चिकन पीसेस ले लें, मीडियम नॉर्मल से साइज़ के। बस हल्का सा बच्चों को टेस्टी करवाना होता है चिकन का, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से आप सिर्फ इसमें 1 या 2 चिकन पीस भी डाल सकते हैं, तो उसी से बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं आपने बहुत ज़्यादा चिकन डालना है। तो बस अब मैंने बच्चों के लिए बॉल्स बना लिए हैं, और जब ये आएंगे इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ताकि ये जो बॉल्स मैंने बनाए हैं ये इनकी जो शेप है ना वो बिल्कुल फर्म सी हो जाए, ठीक है। तो फ़ौरन अगर आप कोटिंग करेंगे तो वो फिर ये है कि थोड़ा डी शेप भी हो सकते हैं, क्योंकि आलू जो हैं वो काफ़ी नरम है। तो इस वजह से आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में, या अगर आपको बहुत जल्दी है तो 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, तो ये है कि ये बड़ी अच्छे शेप में बन जाएंगे। अब उसके बाद जो बाकी मटेरियल रह गया था उसका मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कटलेट्स बना के रख दूँ, और इसको भी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि फ्राइंग के दौरान इसकी जो शेप है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि समटाइम्स आलू ज़्यादा ही बॉयल हो जाते हैं, वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ वही हुआ है, तो इस वजह से इतने भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए थे। मैं डायरेक्ट भी फ्राई कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। और वैसे भी आज जुमा है, तो नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने के दौरान ये है कि ये बड़े अच्छे ठंडे हो जाएंगे और उनकी शेप जो है बरकरार हो जाएगी। तो फिर जब जैसे ही लंच टाइम होगा तो हम फ्राई कर लेंगे, तो फिर ये कि बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। मैंने 5 तकरीबन मीडियम कह लें या थोड़े बड़े साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन मीडियम से थोड़े से बड़े थे, आलू थे वो लिए हैं। और 3-4 मैंने चिकन की जो पीसेस हैं जो नॉर्मल हांडी वाले होते हैं वो मैंने लिए थे, और उससे काफ़ी ज़्यादा ये कटलेट्स और 6 बॉल्स भी बने थे। और दावतों पे भी आप इस तरह बना सकते हैं, तो ये बड़ा बजट फ्रेंडली होता है। तो खैर मैंने वो काम कर लिया था। उसके बाद मैंने शावर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, कुरान पाक मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, सूरत कहफ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद बच्चे आ गए थे, फिर मैंने कुकिंग का जो काम है फ्राइंग करनी थी, वो पोटैटो बॉल्स और कटलेट्स, तो मैंने वो किए। तो बस ये काम भी साथ साथ चलता रहता है और घर के काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैंने फिर फ़ौरन उनसे पूछा कि उनको कुछ खाना है, और उन्हें बताया कि पोटैटो बॉल्स बने हैं, तो और उसके अंदर चीज़ भी मैंने डाला है, तो बच्चे खुश हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि उनको जल्दी से मैं
फ्राई करके दे दूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अगर ठंडे थोड़ी देर हो जाएँ तो चीज़ इनका जो है वो फिर हार्ड हो जाता है। अगर गरम गरम ये खाएं, फ्रेश खाएं, तो चीज़ अभी क्योंकि ये फ्राई हुए होते हैं हाई फ्लेम पे, तो फिर चीज़ जो है अंदर मेल्ट हो जाता है। तो अगर आप थोड़ी देर इसको रख दें तो फिर चीज़ जो है वो दोबारा हार्ड हो जाता है। और आपने इसी तरह करना है। एक मैंने कोट किया है एग का, उसके बाद ब्रेड क्रम्स का, और डायरेक्ट आपने गरम ऑयल में इसको फ्राई कर देना है। और अपने हिसाब से जितना आपको कलर चाहिए आप उतना लाइट या डार्क कर सकते हैं, तो अच्छे लगते हैं। थोड़े डार्क भी हो जाए तो भी अच्छे लगते हैं, लाइट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लाइट ही पसंद है, इस वजह से मैं लाइट ही रखती हूँ कटलेट्स भी और पोटैटो बॉल्स भी। तो जी पोटैटो बॉल्स हमारे जो हैं वो रेडी हो गए थे। इनकी कुछ इस तरह की शेप लग रही है और ये बड़े अच्छा ऊपर से कोटिंग शोटिंग इसकी हो गई थी। तो बस बच्चों को मैंने दिया है। ज़ैनब जो है एज़ यूजुअल वो केचप बिल्कुल भी नहीं लेती किसी भी फ्राइड फूड या किसी इवन पिज़्ज़ा के साथ भी। फ़ातिमा लेती है, उसके लिए मैं लेके आऊँगी अभी। और ज़ैनब को बहुत अच्छे लगे थे माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आप ये वो खा रही थी तो अचानक मैंने सोचा कि मैं क्लिप ले लूँ कि ये चीज़ इसके अंदर इस तरह का लग रहा है। और बच्चों को ये चीज़ ही जो है वो बहुत अट्रैक्ट कर लेती है। सिंपल देखें, आलू हैं और चिकन है, और लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों को चीज़ें बदल बदल के, या एक ही चीज़ होती है उसको डिफरेंट शेप्स में देकर आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं खाने की तरफ, उनकी भूख बढ़ा सकते हैं, और ये कि उनको रोज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं। तो खैर उसके बाद मैंने सोचा कि अपने लिए भी मैं कटलेट्स फ्राई कर लूँ। आज हस्बैंड घर नहीं है तो बस मैं ही खाना खाऊंगी, तो फिर मैंने अपने लिए कटलेट्स फ्राई कर लिए थे। इसके अलावा मेरी मेड भी थी, उन्होंने भी खाना खाना था तो फिर उनके लिए भी फ्राई कर लिए थे। तो बस यहाँ पर मैं वो फ्राई करूँगी, और जब भी हस्बैंड आएंगे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो कब आएँ, तो खैर जब भी वो आएंगे उनको फ्राई करके दे दूँगी। और जैसे मैंने बताया कि मुझे लाइट कलर के कटलेट्स पसंद है, अगर आपको डार्क पसंद है तो आप उनको डार्क भी कर सकते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक। खाने में ये बहुत मज़े के लगते हैं, राइस के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, या वैसे टी टाइम में आप खाएँ, क्विकली बन जाते हैं। अगर आपके पास शामी कबाब नहीं है तो अगर और अचानक गेस्ट आ गए हैं, या फिर गेस्ट का अचानक प्लान बन गया है, 1 आध घंटे में वो आ रहे हैं, तो आप बड़ी क्विकली ये बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और ये कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।